Hi friends, today we will discuss about primary auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs क्या होती है? Primary auxiliary verbs जो है मेन रूप से तीन मानी गई है, be, have and do. be, have and do. तो be, have and do जो है वो मेन वर्ब के फॉर्म में भी काम आती है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आती है, और पैसिव जब पैसिव फॉर्मेशन होता है एक्टिव सेंटेंस का, पैसिव बनता है, पैसिव वॉइस बनता है, तब ये काम आती है। तो बी जो है, बी का मीनिंग हो गया होना। तो बी के जो प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करेंगे। तो बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है वो है इज़ आर एम, जो हम प्रेजेंट सिंपल में टेंस में यूज़ में लेते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है वॉज या वर, तीसरा होता है बी डबल ई एन। जिस तरह से किसी भी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म होती हैं, उसी प्रकार से बी के भी फर्स्ट फॉर्म है वो इज़ आर या एम यूज़ होते हैं। उसका सेकंड फॉर्म है उसको वॉज वर के फॉर्म में करते हैं। थर्ड फॉर्म होता है वो बी डबल ई एन, बीन के फॉर्म में आता है। और आईएनजी फॉर्म जो होता है वो बीइंग होता है, जो अलग अलग जगह इन्फिनेटिव्स के रूप में यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल में हमने डिस्कस किया था यूट्यूब पे, हमने हमारी जो है पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है प्रेजेंट सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल में जब बात की थी कि ही प्लेज क्रिकेट, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में बनते हैं, तब बनते हैं जब उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब होती है। ऐसा सेंटेंस जब उसमें मेन वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती हो, काम नहीं हो, किसी तरह का एक्शन नहीं हो, किसी तरह के सब्जेक्ट की क्वालिटी दिखाई गई हो, राम मेरा दोस्त है, राम एक डॉक्टर है, तो राम एक डॉक्टर है यानी कि होना से है बना, ठीक है ना, पर उसमें किसी तरह का मोशन नहीं है, खेलता है, दौड़ता है, खाता है, पीता है। तो ऐसी जगह पर राम एक डॉक्टर है तो राम इज़ अ डॉक्टर, राम इज़ नॉट ए डॉक्टर, इज़ राम अ डॉक्टर, इज़ राम नॉट ए डॉक्टर। तो ये इज़ आर एम का यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल में। तो ये इज़ आर एम कौन है? ये बी का प्रेजेंट फॉर्म है। व्हाट इज़ इज़ आर एम? इज़ आर एम इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। उसके बाद में पास्ट अगर इसका हो गया कि राम एक डॉक्टर है नहीं, राम एक डॉक्टर था, तो राम वॉज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर होगा या बनेगा, राम विल बी अ डॉक्टर। तो इस तरह से बी का यूज़ होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें हैव की, तो हैव का फॉर्म जो हो गया हैव, हैज़, हैव और हैड। हैज़ सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में, हैव प्लूरल के साथ प्रेजेंट में सब्जेक्ट के साथ, और हैड जो उसका पास्ट हो जाएगा आई हैव, है ना, आई हैव टेकन टी। ये है हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव टेकन टी। बट मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, डोंट यू हैव अ पेन। तो ये आई हैव अ पेन जो है, आई हैव अ पेन, ये प्रेजेंट सिंपल का है। इसमें हैव जो है ये वर्ब आती है। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है यानी कि वो पेन रखता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें क्या फ़र्क है? हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। फिर आता है आगे डू का यूज़। यूज़ ऑफ डू जो है, डू का वापस पार्ट हो जाएंगे तीन, डू, डज एंड डिड, डू, डज एंड डिड, ठीक है ना। तो जिस तरह से होगा आई एम डूइंग वर्क, ठीक है ना, आई एम डूइंग वर्क मतलब मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है ना, आई एम डूइंग माई जॉब। डू, डज, ही डज हिज वर्क, ही सिंगुलर है, उसके साथ में डज का यूज़, उसका पास्ट हो जाएगा तो ही डिड हिज जॉब, उसने अपना जॉब, डिड मतलब उसने अपना काम किया। तो बी, हैव और डू, बी में इज़ आर एम वॉज वर, हैव में हैज़, हैव, हैड, और डू में डू, डज और डिड का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।